सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें इस क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो क्या है। तो हम देखेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका नाम है हमारे अतीत, यानी कि जो हमारा अतीत है उसके ऊपर जो है वो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जो इसमें हमें सूची देखने को मिलती है, क्रमशः हमें इसमें 12 जो है वो पाठ्यक्रम देखने को मिलती है, यानी कि कम से कम क्रमशः इसके हमें 12 जो है वो चैप्टर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है उसमें क्या, कब और कैसे हुआ है, उसकी जो है वो चर्चा करेंगे, क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कब हुआ है, तो हम उसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक मानव है, दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे जो प्रारंभिक मानव है उसकी खोज कैसी हुई है, तो हम उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है जो मानव था वो भोजन का संग्रह और उसके बाद उसका उत्पादन जो था वो कैसे करता था, हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि तीसरे पॉइंट में हम इसको देखेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट था तो हम देखेंगे आरंभिक नगर, यानी कि जो आरंभिक नगर है हम उसके ऊपर जो है अपनी चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा पांचवा पॉइंट है यानी कि पांचवा चैप्टर है उसमें हम देखेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी कि जो किताबें और कब्र हैं वो हमें क्या बताती हैं, तो हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा छठा चैप्टर है यानी कि जो छठा चैप्टर है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो जो है वो राजा राज्य और राजा राज्य और एक गणराज्य, यानी कि हम एक गणराज्य के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे और राजा और उनके राज्य के बारे में जो है वो सारी बातें देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर सातवां चैप्टर जो है यानी कि 7वां चैप्टर जो है उसमें हम देखेंगे नए प्रश्न और नए विचार, यानी कि आपको उसमें अपने प्रश्न बताने हैं और आपको कुछ प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे, उसमें आपके नए नए तथ्यों के जो विचार हैं वो आपको उसमें बताने हैं। इस प्रकार से हमने 7 पॉइंट जो थे यानी कि 7 चैप्टर था उसका जो हमने कह सकते हैं एक वर्णन था उसको हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 8वां चैप्टर देखने को मिलता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है अशोक, सम्राट अशोक एक महान सम्राट था जिसने युद्ध का जो है वो त्याग कर दिया था। इस प्रकार से हमें जो 8वां पॉइंट है यानी कि 8वां चैप्टर है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि सम्राट अशोक के बारे में जो है वो सारी बातें हमें उसमें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा 9वां चैप्टर है उसमें हम देखेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यानी कि खुशहाल गांव था और समृद्ध शहर था, तो हम उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे और इस प्रकार से अपने आगे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है व्यापारी राजा और उनके जो है तीर्थयात्री, यानी कि भारत में आने वाले जो तीर्थयात्री हैं हम उनके ऊपर जो है उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 11वां पॉइंट है वो है नए साम्राज्य और राज्य, नए साम्राज्य और राज्य की जो है वो हम बातें जो है उसमें देखेंगे किस प्रकार से वो उदित होते हैं, किस प्रकार से उनका विघटन होता है, तो हम उन सभी चीजों का जो है वर्णन वो इसमें करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है यानी कि महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें, यानी कि आप देखेंगे जो प्राचीन काल में बनाए गए इमारतें हैं और जो हमें गुफाओं में चित्र मिले हैं और जो उनके ऊपर जो हमें कह सकते हैं कि जो विदेशी यात्री आए हैं उनकी जो किताबें हैं उनके ऊपर जो है चर्चा हमें देखने को इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी की जो सूची थी यानी कह सकते हैं कि क्रमबद्ध जो सूची थी मैंने उसके बारे में एक वर्णन जो था वो आप सभी को देने का जो है वो प्रयास किया। उसके बाद जो हमारी क्लास होंगी इसी के सूची के अनुसार जो है वो हमारी क्लास पर डे होंगी और हम पर डे एक चैप्टर जो है उसको कवर करने का जो है वो प्रयास करेंगे, यानी कि एक चैप्टर जो है उसको हम एक क्लास में जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये कह सकते हैं कि क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ज्यादा सबका फोकस होता है, क्योंकि यूपीएससी मेंस आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी ऐसे तमाम जो कह सकते हैं कि हायर हमें एग्जाम देखने को मिलते हैं उसमें हमें इन सभी का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो देखने को मिलता है। कई विद्यार्थी जो है वो अपने जो कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री में एनसीईआरटी का जो है वो प्रयोग करते हैं, तो आप उनको भी यह कह सकते हैं कि जो क्लास है वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो मैंने आपको एक विषय वस्तु था वो देने का प्रयास किया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। चलते हैं, जय हिंद।